किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। मेरी उम्र 23 साल है। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। मैं दिखने में किसी परी से कम नहीं लगती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पर मुझे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। आखिर एक दिन नौकरी ढूंढते ढूंढते मुझे शहर में नौकरी मिल गई। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरी नौकरी दूसरे शहर में एक बड़ी कंपनी में लगी है तो घर वालों में खुशी का माहौल था। सब लोग बहुत खुश थे। सब लोगों ने इस खुशी में एक दूसरे के मुंह मीठे भी करवाए, लेकिन साथ ही मम्मी पापा को ये चिंता भी सता रही थी कि अपने शहर से दूर एक अनजान बड़े शहर में बेटी को कैसे भेजें। आखिर हमारी फूल जैसी बेटी वहाँ कैसे रहेगी। मैंने मम्मी पापा से कहा कि आप मेरी अपनी बेटी को जंगल में भेज रहे हैं या शहर में, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? मैं वहाँ अकेली थोड़े ना रहूँगी। न जाने कितने माँ बाप की बेटियाँ वहाँ पर नौकरी करने आती होंगी। जैसे तैसे करके मैंने अपने मम्मी पापा को हौसला बढ़ाया और फिर पापा ने कहा, ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्ज़ी। दूसरे दिन मुझे नौकरी ज्वाइन करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था। मैंने पापा से कहा, पापा मैं अकेली नहीं जा पाऊँगी, प्लीज़ आप मुझे वहाँ छोड़कर वापस आ जाना। ठीक है ज्योति। जब हम लोग शहर पहुँचे तो मम्मी पापा ने मेरी नौकरी ज्वाइन करा दी और मेरी जैसी ही 4 और लड़कियां थीं जिन्होंने अभी अभी नई ज्वाइनिंग की थी। उनके ग्रुप में छोड़कर घर वाले वापस लौट गए थे। थोड़े ही दिनों के बाद उनमें से 3 लड़कियों के रहने का इंतज़ाम उनके साथियों ने करा दिया था। उनमें से एक लड़की जिसका नाम रीटा था, उसका भी रहने का अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था। मैं और रीता भी इसी कोशिश में लगी थी कि कहीं रहने की कोई ठीक सा इंतज़ाम हो जाए और हम अच्छे से ज़िंदगी बिता सकें। एक दिन मैं और रीटा कंपनी में कैंटीन में चाय पी रही थी और चाय पीने के बाद हम कैंटीन से लौट रही थी। तभी पीछे से एक लड़की ने ज्योति का नाम लेकर आवाज़ लगाई। मैं चौंक गई कि यहाँ कौन हो सकता है जो मेरा नाम लेकर आवाज़ लगा रहा है। तो मैं यहाँ अभी नई नई आई हूँ, मुझे कौन जानता होगा। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो एक स्मार्ट सी दिखने वाली लड़की जिसके हाथ में सिगरेट थी, वो हमें बुला रही थी। बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों उसके पास चली गईं। उसने कहा, मेरा नाम मोहिनी है। मैंने सुना कि तुम्हें रहने की कोई जगह नहीं मिल रही और तुम काफ़ी दिनों से रहने की जगह ढूंढ रही हो। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। उस लड़की ने सिगरेट के धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा, मेरे पास है जगह। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैंने सोचा कि लड़की तो सरेआम स्मोकिंग कर रही है, न जाने ये क्या क्या करती होगी। ऐसी बिगड़ी हुई लड़की के साथ हम कैसे रह सकते हैं। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उसने कहा, क्या सोच रही हो मैडम, मैं ऐसी ही हूँ। मैं कल फिर इसी जगह पर इसी समय पर आपको इधर ही मिलूँगी। सोचकर फैसला लो और कल मुझे बता देना। उस लड़की ने सिगरेट का आखिरी कश ज़ोर से खींचा और वहाँ से चली गई। हम दोनों उसे देखती ही रह गईं। फिर हम दोनों वहाँ से चली गईं और मोहिनी के बारे में पता किया तो वह किस प्रकार की लड़की है। तो हमें पता चला कि वह खुले सोच वाली लड़की है, पर है दिल की साफ़। किसी भी कभी भी किसी के बुरे नहीं सोचती। और साथ ही हमें ये भी पता चला कि उसके माँ बाप का तलाक हो चुका था और वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, इसीलिए बस इतनी बिंदास है। यहाँ पर वो रहती थी, पर उसका खुद का फ्लैट है जहाँ वह आने वाले नए बंदों को वहाँ उस फ्लैट में रहने की जगह देती थी और उनसे एक भी पैसा नहीं लेती थी। मेरे और रीटा के लिए इससे बेहतर रहने की जगह और कहीं नहीं हो सकती थी, वो भी बिल्कुल फ्री। मेरा और रीता का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मानो जैसे मनचाही मुराद मिल गई हो। हम दोनों ने मोहिनी का फ्लैट देखा और पसंद आने पर उसके साथ रहने लगे। उस फ्लैट में रहते हुए हमें तकरीबन 10 ही दिन हुए थे कि एक दिन अचानक मोहिनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह उस दिन फ्लैट में ही रही और ऑफिस भी नहीं गई। जब शाम को मैं और रीता घर लौटी तो हमने देखा मोहिनी के साथ एक लड़के को बैठे हुए। मोहिनी से पूछा, ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मोहिनी ने कहा, ये लड़का मेरा दूर का भाई है और अब हमारे साथ ही रहेगा। ये सुनकर मुझे मोहिनी पर बहुत गुस्सा आया और उस पर काफ़ी नाराज़ भी हुई, लेकिन मोहिनी इस बात पर अड़ी रही कि वह उस लड़के उसके साथ ही रहेगा। उसने तो यहाँ तक कि कह दिया कि तुम चाहो तो अपने रहने का इंतज़ाम दूसरी जगह कर सकती हो, पर ये लड़का अब इसी फ्लैट में रहेगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और इसके बाद मैं और रीता दरी सहमी सी उन्हीं के साथ रहने लगी। मैंने नोटिस किया कि मोहिनी का वह दूर का भाई कुछ दिनों तो बालकनी में सोता था, लेकिन बाद में उसके बेडरूम में ही शिफ्ट हो गया। मैंने मोहिनी से कहा,
कि मोहिनी, ये तो तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो, ये सब गलत है। तो वो बोली, मेरा रिश्तेदार है और मेरा ही फ्लैट है, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो चाहे यहाँ सो सकता है, मेरा फ्लैट मतलब हम दोनों का फ्लैट। मोहिनी का ये रूप देखकर मैंने उस पर से नफरत हो गई। मेरा स्वभाव बिल्कुल सीधा साधा था, जिसके कारण मोहिनी मुझसे इतनी घुली नहीं थी और वो मेरे से इतनी बात भी नहीं करती थी। लेकिन रीता से वह खुली हुई थी और वह उसको अपने हर सुख दुख के किस्से सुनाती रहती थी। कई बार वह मुझे भी यही सब कुछ दिखाती और सुनाती। मैं उस वक्त थोड़ी असहज हो जाती थी। मुझे बिल्कुल भी उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मुझे रीता और मोहिनी पर खूब गुस्सा आया। वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी, और मैं नाराज़ होकर वहाँ से चलने लगी। लेकिन आखिर में किसी तरह रीता ने बात संभाल ली। मैंने उसी समय यह तय कर लिया कि अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूँगी। ये बिगड़े हुए लोग हैं और मुझे भी बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता तो है। और आखिर ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। दूसरे दिन मैं ऑफिस चली गई और बॉस से कहा कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और पापा की तबीयत ख़राब होने का बहाना करके मैं अपने शहर चली गई। मैं कुछ दिनों तक घर पर रुकी, लेकिन मेरे माइंड में मोहिनी और रीता की बातें चलती रहती थी, जिसके कारण मेरा मन घर पर नहीं लगा। और मैं कुछ दिन बाद घर पर रही और वापस आ गई। मैंने रीता को रेलवे स्टेशन से ही फ़ोन लगाया और उसने बताया, तेरे जाने के बाद अगले ही दिन मैं भी अपने शहर चली गई थी, क्योंकि मोहिनी और उसके भाई के साथ रहना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। मेरे घर वाले मुझे नौकरी पर नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। मैंने पंकज को फ़ोन लगाया। पंकज मेरे साथ ऑफिस में ही काम करता था। पंकज मुझे लेने के लिए रेलवे स्टेशन आ गया और उसने मुझे हिम्मत दी। पंकज ने मुझे समझा बुझाकर मोहिनी के फ्लैट पर रहने के लिए राज़ी किया। मैं किसी तरह मन मारकर वहीं रहने लगी। एक दिन मैं शाम को ऑफिस से घर लौटी तो देखा कि मोहिनी और उसका दूर का भाई, जिसका नाम सतीश है, वो दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। शराब की बोतल मेज़ पर खुली रखी थी और वो दोनों के दोनों बल्लेबाजी पूरी तरह डूबे हुए थे। मैं जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ी तो मोहिनी ने मुझे कहा, आओ ज्योति, हमारे साथ बैठो और ज़िंदगी का मज़ा लो। ज़िंदगी का असली मज़ा तो बल्लेबाजी में है। मैंने उसे अनसुना कर खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर ये सिलसिला कई दिनों तक चलने लगा। मैं भी आखिर कब तक अपने आप को बचा पाती। मुझ पर भी उस माहौल का असर होने लगा था। एक दिन मोहिनी को किसी काम के कारण कुछ दिन के लिए कहीं जाना पड़ा। मोहिनी मुझे बोलकर गई थी कि सतीश का ध्यान रखना। मैंने कहा, बेफिक्र होकर जाइए, मैं सतीश का अच्छे से ध्यान रखूँगी। फिर एक दिन सतीश मेरे पास आया और बोला, मुझे बल्लेबाजी खेलना बहुत पसंद है। पहले मैं मोहिनी बल्लेबाजी खेलकर टाइम पास कर लिया करते थे, पर अब वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उस दिन उसने मुझे गेम में 3 बार आउट कर दिया। हम दोनों ने उस दिन खूब एंजॉय किया। उस दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।